तो कोटक महिंद्रा बैंक के Q3 रिजल्ट्स आ गए हैं और आज हम इन्हीं नंबर्स को डिकोड करने वाले हैं। मतलब इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है, बैंक ने कैसा परफॉर्म किया है, चलिए मिलकर समझते हैं। तो सबसे पहले वो हेडलाइन नंबर जिसने सबका ध्यान खींचा, 4,924 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ये पिछले साल के मुकाबले 5% ज्यादा है। अब सुनने में तो ये एक सॉलिड फिगर लगता है ना? लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, पूरी कहानी कभी भी सिर्फ एक नंबर में नहीं होती। तो सवाल यही है कि इस 5% ग्रोथ के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा है या कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर गौर करना जरूरी है? चलिए इन रिजल्ट्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, एक एक करके। ठीक है, तो हम इस पूरे एनालिसिस को 4 पार्ट्स में देखेंगे। सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स पर एक नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं, मतलब बैंक की सेहत के लिए अच्छे संकेत क्या हैं। उसके बाद रेड फ्लैग्स, यानी वो कौन सी चीजें हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। और आखिरी में हम बात करेंगे कि कोटक का आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द हेडलाइन नंबर्स। तो प्रॉफिट परफॉर्मेंस को देखें तो तस्वीर काफी स्टेडी नजर आती है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 5% बढ़ा है, स्टैंडअलोन बैंक प्रॉफिट 4% और नेट टोटल इनकम 6% बढ़ी है। देखिए, ये कोई रॉकेट वाली ग्रोथ नहीं है, पर यह दिखाता है कि बैंक लगातार एक स्टेबल पेस पर आगे बढ़ रहा है। और बात सिर्फ मुनाफे की नहीं है, बैंक का जो कोर बिजनेस है यानी लोन्स देना, उसमें 15% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। और साथ ही बुक वैल्यू पर शेयर भी 15% बढ़ी है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी की जो फंडामेंटल वैल्यू है वो भी मजबूती से बढ़ रही है। तो ये दोनों ही साइन दिखाते हैं कि बैंक का कोर बिजनेस काफी हेल्दी है। हेडलाइन नंबर्स तो हमने देख लिए, अब चलते हैं उन ग्रीन फ्लैग्स की तरफ जो बैंक की हेल्थ के बारे में बताते हैं, यानी वो पॉजिटिव साइंस क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, NPA, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अरे आसान भाषा में कहें तो बैड लोन, मतलब वो पैसा जो बैंक ने लोन में दिया था लेकिन अब उसके वापस आने की उम्मीद बहुत कम है। तो जाहिर है किसी भी बैंक के लिए NPA जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। और एसेट क्वालिटी के मामले में कोटक के नंबर्स वाकई काफी इंप्रेसिव हैं। देखिए, उनका नेट NPA रेशियो यानी जो बैड लोन्स का रेशियो है वो 0.41% से गिरकर सिर्फ 0.31% रह गया है। क्रेडिट कॉस्ट भी कम हुई है, जिसका मतलब है कि इन बैड लोन से निपटने का खर्चा भी घटा है। तो कुल मिलाकर ये सब दिखाता है कि बैंक की जो लोन बुक है वो पहले से कहीं ज्यादा हेल्दी हो रही है। तो इसका सीधा सा टेक अवे क्या है? कम बैड लोन्स का मतलब है कि बैंक की फाउंडेशन मजबूत है और वो मार्केट में किसी भी उतार चढ़ाव के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड है। ये वाकई एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। अच्छा, कोटक की एक और बड़ी स्ट्रेंथ है और वो है इसकी सब्सिडियरी कंपनीज। जैसा कि हम देख सकते हैं, सिर्फ मेन बैंक ही नहीं बल्कि कोटक सिक्योरिटीज, कोटक एसेट मैनेजमेंट, ये सब भी प्रॉफिट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन बैंक को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्टेबिलिटी देता है। ग्रीन फ्लैग्स की बात तो हो गई, अब जरा रेड फ्लैग्स पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि देखिए हर रिपोर्ट में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसे वॉच आउट करना जरूरी है। और यहां एक चीज है जो थोड़ा ध्यान खींचती है, वो है बढ़ता हुआ कॉस्ट टू इनकम रेशियो। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा हिसाब है, 100 रुपए कमाने के लिए बैंक को कितना खर्च करना पड़ रहा है। और ये रेशियो अब बढ़कर 48.3% हो गया है। मतलब इनकम तो बढ़ रही है लेकिन उसके मुकाबले खर्चे और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक चैलेंज हो सकता है। तो सवाल यह है कि ये कॉस्ट्स बढ़ क्यों रहे हैं? मैनेजमेंट ने खुद अपनी अर्निंग्स कॉल में इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर फाइनेंस जैसे बिजनेस में सीजनल ग्रोथ की वजह से एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ी है, मतलब नए ग्राहक लाने का खर्चा बढ़ा है। एक और चीज जो मैनेजमेंट ने हाईलाइट की वो है कुछ लोन सेगमेंट्स को लेकर उनका कॉशियस अप्रोच। अर्निंग्स कॉल से लिया गया ये कोट बताता है कि वो रिटेल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को लेकर सतर्क हैं। अब देखिए, ये कॉशन दिखाना अच्छी बात है, पर ये इस बात का भी इशारा है कि शायद इन सेगमेंट्स में कुछ स्ट्रेस हो सकता है। तो हमने ग्रीन फ्लैग्स देखे, रेड फ्लैग्स भी देखे। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि कोटक का आगे का प्लान क्या है, उनका पाथ फॉरवर्ड क्या है। बैंक की फ्यूचर स्ट्रैटेजी को एक फ्रेज में समराइज किया जा सकता है, जो मैनेजमेंट ने खुद कहा है, स्केलिंग रिस्पॉन्सिबली। मतलब सिर्फ ग्रो नहीं करना है बल्कि जिम्मेदारी के साथ ग्रो करना है।
तो इस स्केलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बैंक लोन्स को जीडीपी ग्रोथ से भी 1.5 से 2 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ाना चाहता है, नए बड़े कस्टडी क्लाइंट्स लाना चाहता है, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज में अपनी टॉप पोजीशन बनाए रखना चाहता है और इन सबके साथ साथ मार्केट के हर साइकिल में रेजिलिएंट बने रहना चाहता है। मतलब साफ है, ग्रोथ तो चाहिए पर रिस्क को मैनेज करते हुए। और यहीं पर आकर ये पूरा एनालिसिस एक बड़े सवाल पर खत्म होता है। कोटक के पास एक सॉलिड फाउंडेशन है, एक क्लियर स्ट्रैटेजी है, लेकिन असली चैलेंज ये होगा कि क्या वो इस रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ को बढ़ते खर्चों और एक वॉलेटाइल मार्केट के बीच बैलेंस कर पाएंगे। यही वो चीज़ है जिस पर आगे सबकी नज़र रहेगी।